अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। जनाब कल जो मैच खेला गया प्रोग्राम की इब्तिदा में, उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की जाएगी। मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड था। दोनों टीमों की कारकर्दगी अगर देखी जाए तो इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दोनों टीमों ने दिखाई है, लेकिन तारीफ़ करना होगी लाहौर कलंदर्स की कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में अपनी जो कामयाबियां हैं उसका सिलसिला जारी रखा और चंद एक शिकस्त के अलावा मैचेस में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है और अब इस वक्त पॉइंट्स टेबल के ऊपर सरफहरिस्त नज़र आ रहे हैं। बहरहाल पॉइंट्स टेबल की बात तो मैं आगे चल के करूँगा, लेकिन मैच के हवाले से बताऊँ कि कल का जो मैच था वो भी ऐसा लगता था कि एक बड़ा अच्छा मैच होने जा रहा है और कांटे का मुकाबला जो है वो उसकी उम्मीद की जा रही थी। गो के पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स ने जब 226 रन्स का टोटल बोर्ड पे सेट किया तो यकीनन जो इस टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे हैं, बाकायदगी से मैचेस देख रहे हैं, उन्हें याद होगा कि एक दिन कबल इससे बड़ा टोटल जो है वो चेस किया गया। तो शायद शायकीन क्रिकेट जो PSL को फॉलो करते हैं वो ये सोचने पर मजबूर हुए कि ये स्कोर भी चेसेबल है, इसको भी बना सकती है दूसरी टीम जो चेस कर रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब इसका हदफ का ताक़ुब शुरू किया तो आगाज़ से ही मामला जो है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं था। महज 107 रन 15.1 ओवर्स में बनाकर इस्लामाबाद की पूरी टीम जो है वो आउट हो गए और इस तरह ये लाहौर कलंदर ने 119 रन से मैच अपने नाम किया। यहाँ पर काबिल ज़िक्र जो कारकर्दगी है वो फ़खर ज़मान की रही। 57 गेंदों पर 115 रन उन्होंने स्कोर किए। कामरान गुलाम 30 गेंदों पर 41 रन बनाने में कामयाब हुए और सैम बिलिंग्स ने 22 गेंदों पर 32 रन की इनिंग खेली। फजल हक फारूकी बॉलर्स में सरफहरिस्त रहे। 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेटें ली। हसन अली ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट ली और मोहम्मद वसीम ने 4 ओवर में 48 रन देकर 1 विकेट ली इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। और बैटिंग की जब बारी आई तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि यहाँ पर जितने भी टॉप स्कोरर्स हैं उसमें हसन अली जो है वो सरफहरिस्त हैं, यानी कि बॉलर जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए। 13 गेंदों पर 18 रन। एलेक्स हेल्स ने 18 ही रन बनाए 16 गेंदों पर। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 15 गेंदों पर 15 रन बनाए। राशिद खान सबसे कामयाब बॉलर रहे लाहौर कलंदर की जानिब से, जिन्होंने 4 ओवर में 21 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ ने 2.1 ओवर में 16 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और इसी तरह जमान खान ने 3 ओवर्स में 17 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जनाब ये मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और जैसे मैंने अभी कहा कि शायकीन क्रिकेट ये सोच रहे थे कि शायद एक दिन पहले जो मैच हुआ जिसमें एक रिकॉर्ड सा टोटल चेस किया गया कि बिल्कुल कोई वैसा ही मैच होने जा रहा है, लेकिन उसके उम्मीदों के बरक्स शायकीन क्रिकेट के ये मैच बहुत आसानी से लाहौर कलंदर ने अपने नाम किया। इसी पे गुफ्तगू की जाएगी और आज आने वाले मैच के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं जनाब मुनीरुल हक साहब इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। बड़ा खूबसूरत तज्ज़िया और तबसरा कर रहे हैं और बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं और कमाल ये है कि जो अब तक पेशगोई की है जिन खिलाड़ियों के हवाले से और टीमों के हवाले से वो भी काफ़ी हद तक जो है वो दुरुस्त साबित हो रही हैं। बहुत सारे सवालात उनके लिए सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँच रहे हैं। स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश आपकी। मुनीरुल हक साहब, उनके हमराह तशरीफ़ रखते हैं जनाब मज़हर अमान साहब, जो कि क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ साथ हैं। आप भी यहाँ पर उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी नवाजिश। मज़हर अमान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मुनीर भाई आपके साथ करें। मैच के हवाले से ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। ब्रेक से पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, निराश हो जाना, यानी कि नाउमीद हो जाना। इसका ख्याल ये है कि मतलब है तो नाउमीद हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड मैं और आप काफ़ी देर से देख रहे हैं परफॉर्मेंस और बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि इसमें एक स्पार्क है, इसमें एक चिंगारी सी एक नज़र आती है कि जो बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी भी मौके पे दे सकती है। और इससे पहला जो मैच फिनिश किया था अभी तक हमारे जहनों में वो महफूज था, लेकिन ये यका क्या हुआ कि ये जो जीत का सिलसिला था वो इतना बुरी तरह से रुक गया। फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासिर। देखिए लाहौर ने तो ये मैच 119 रन से जीता, लेकिन देखा जाए तो फ़खर ज़मान ने ये मैच 8 रन से जीत लिया। बहुत खूब, बहुत बिकॉज के 115 रन उन्होंने तने तना बनाए और इनकी पूरी टीम 107 रन बना सकी। आपका तज़िया बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से स्कोर हो रहे हैं और 200 रन 250 रन बन रहे हैं, दोनों टीमें बना रही हैं, तो उसमें रावलपिंडी की पिच को देखते हुए ये लग रहा था कि ये मैच भी काफ़ी क्लोज जाएगा। लेकिन बिल्कुल खिलाफ तवक्को, हालांकि एलेक्स हेल्स, कॉलिन मुनरो, आज़म तो खैर नहीं खेल सके, इनके पास भी फिर फ़हीम अशरफ फॉर्म में थे, आसिफ अली लॉन्ग एंडल यूज़ करते हैं, गुरबाज भी जहाँ रहना खेलते हैं,
तो इतनी बुरी टीम नहीं थी, लेकिन ये बिल्कुल जहन में नहीं था कि 32 रन पर उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और 75 रन पर पूरी टीम आगे आउट हो गई, 107 रन पर पूरी टीम। ये तो कहीं भी हमने देखा। एक बार फिर देखें तो धचका लगाया है ना वो राशिद खान ने लगाया है, इनके मिडिल ऑर्डर की बिल्कुल कमर तोड़ दी। अब आप देखिए 4 ओवर में 21 रन 4 विकेटें, अब वो 15 विकेटों के साथ सेकंड टॉप विकेट टेकर भी हो गए हैं एहसानुल्लाह की 18 के बाद। तो 2 मैचेस में देख रहा हूँ कि उन्होंने कोलैप्स करवाया अपनी अगेंस्ट टीमों को। राशिद खान ने मिडिल ऑर्डर उनका तोड़ा है लगातार। तो राशिद खान एक बहुत बड़ा हथियार इनका है जो प्रूव भी कर रहे हैं कि वाकई उनको दुनिया का बेहतरीन बॉलर क्यों माना जाता है, हर लीग में उनको उनके पैसे उनके हिसाब से क्यों दिए जाते हैं, हमें नज़र आ गया है। और एक तो ये चीज़ थी राशिद खान का। दूसरा ये कि डिबेकल इतना किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से होगा, और एक खिलाड़ी आते रहे जाते रहे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एलेक्स सेल्स इनके बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन कल वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था आउट ऑफ फॉर्म, उनसे खेले ही नहीं जा रहा था। जितनी गेंदें वो खेलने की कोशिश कर रहे थे उनसे स्ट्रोक्स नहीं लग रहे थे। मनरो भी नहीं चल सके। आसिफ अली जब ऐसा मौका होता है तो वो हमेशा थोड़ा सा हमें अफसोस का इजहार होता है। और बड़ी अच्छी गेंद पे LBW आउट किया भाई मशरफ को, जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वन साइडेड गेम। PSL की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त है अगर रन्स के एतबार से बात करें, उसकी वजह से नेट रन रेट का भी फर्क पड़ा है। और एक चीज़ जो बिल्कुल तय होती नज़र आ रही है ना यासिर, वो ये नज़र आ रही है कि अब लाहौर कलंदर्स की टीम टेबल पर पहली पोजीशन पर ही रहेगी। कल तक तो ये था कि इस्लामाबाद हरा देती लाहौर की तो इस्लामाबाद पहले नंबर पर आ जाती। अब जितनी भी टीमें हैं ना, मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी लाहौर से आगे निकले, क्योंकि लाहौर का नेट रन रेट 1.4 है प्लस में। और अगर वो अपना मैच हार भी जाते हैं आखिरी मैच जो कराची से है, तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी टीम उनके नेट रन रेट पर वो पहले नंबर पर रहेंगे। अब जो है वो पोजीशन लाहौर ने अपनी तो बड़ी मजबूत कर ली है, बहुत अच्छी कर ली है। और यही कह सकते हैं कि लाहौर की टीम हो सकता है पहली टीम बन जाए इस PSL हिस्ट्री में जो लगातार 2 टाइटल जीती हैं। अभी तक किसी टीम ने लगातार 2 सीजन नहीं जीता है। तो उनकी कारकर्दगी को देखते हुए ये कह सकते हैं यूनिटी नजर आ रही है, टीम खेल रही है। जैसे मैंने कल जिक्र किया था, कोयटा ने 3 मैच जीते, तीनों इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। 2 गप्टिल ने मैच जितवा दिया, 1 रॉय ने जितवा दिया। यहाँ ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, यहाँ पर कलेक्टेड परफॉर्मेंस चल रही है जो बहुत ज़रूरी होता है टीम के लिए। बॉलिंग तो इनकी सबको पता है, देखिए शाहीन, हारिस और इनके होते हुए राशिद खान के, अब तो दुनिया का कोई भी टीम हो वो थरथराते तो हैं, क्योंकि दोनों तीनों कभी भी कुछ कर सकते हैं। कल हमने देखा नॉर्मली तो शाहीन शाह अफरीदी आते हैं, इब्तदाई 2 ओवर्स में 1-2 खिलाड़ी आउट कर देते, जो हमेशा तो उनका खासा है। नहीं है तो फिर ये कसर पूरी कर देते हैं। कभी हारिस रऊफ अच्छा खेल जाते हैं, बैटिंग बहुत अच्छी हो गई। फ़खर को शुरू में एक चांस मिल गया, फिर एक दफ़ा 80 रन पे 82 रन पे थे तो उनका रिवर्स हुआ डिसीजन, उनको सेंचुरी बनाने का मौका मिल गया। 5वीं सेंचुरी बन गई कल, और लाहौर की जानिब से IPL PSL में ये इस सीजन की पहली सेंचुरी बनी है। तो हर चीज़ लाहौर के लिए बहुत अच्छी रही, जैसा वो मुस्तकिल फतवात हासिल कर रहे हैं। मतलब देखिए 9 में से और 7 मैचेस का जीत जाना, 14 पॉइंट्स, कोई भी टीम अभी तक 7 मैचेस नहीं जीती है। तो वेरी गुड, बहुत शानदार जा रहा है। फाइनल की पोजीशन आपको समझ में आ रही है कि अब लाहौर कलंदर का रास्ता रोकना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। जी मज़हर साहब, क्या कहेंगे कि ये जो टीम कॉम्बिनेशन है, तारीफ करना होगी कि बाकी मानदा जितनी भी PSL की टीम्स हैं उसमें कहीं पे भी ऐसा कॉम्बिनेशन नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग का तवाज़ुन बराबर का नज़र आ रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई, और फिर दूसरी एक मुनीर भाई ने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि ये कलेक्टिव एफर्ट हमें नज़र आ रही है, यानी कि किसी एक के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा है कि जैसे हमने देखा पिछली दफ़ा एक जगह आज़म ने परफॉर्मेंस दी, एक उधर दी, थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस का हिस्सा सब डाल रहे हैं। डेविड वीज़ा भी उसमें अपने कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं, राशिद खान उसमें बहुत ज़्यादा लीथल हो गए, शाहीन अफरीदी स्टार्ट बड़ा अच्छा देते हैं बॉलिंग में, उसके अलावा नीचे हारिस रऊफ बड़ी अच्छी सपोर्ट पर हैं। बैटिंग के अंदर अगर देखें तो हमें फ़खर समान भी नज़र आ रहे हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, बड़े स्कोर कर रहे हैं। उसके अलावा कामरान गुलाम हो गए या फिर अपना अब्दुल्ला शफीक हो गए, शानदार कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। और जिस पोजीशन में वो आ चुके हैं अब लगता है कि नाकाबिले तस्खीर हो जाएगी। सिकंदर रजा भी शामिल है, सैम बिलिंग्स है, सैम बिलिंग को कैसे भूल सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट भी चल रही है कि अब वो कह रहे हैं कि मैं पर तोल रहा हूँ, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब मेरी बारी है। जी मज़हर साहब फरमाइए, ये लाहौर कलंदर। बहुत शुक्रिया। देखें जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात है, देखें लाहौर कलंदर ने एक टीम कम्बिनेशन बनाने के लिए उनको टाइम लगा है, ये आपने और उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे काम किया है। उसके बाद उन्होंने अपने ही लड़कों को, जिनको उन्होंने ग्रास रूट लेवल से उन्होंने लड़कों को लिया है, उन्हीं को उन्होंने पिक करके उनको जो है आगे लेकर आए और आज जो है उनके लिए असासा शामिल हुए।
तो ये सबसे बड़ी उनकी खूबी है और सबसे बड़ी जो है ना जिसकी वजह से उनको लाहौर कलंदर को ही नहीं फायदा हुआ बल्कि वो पाकिस्तान टीम को भी दे रहे हैं लड़के। तो ये तो लाहौर कलंदर की एक बात आ जाती है। लाहौर कलंदर का देखें, लाहौर कलंदर ने जो मैच जीते हैं, मुनीर भाई ने बिल्कुल सही बोला कि किसी एक बंदे के ऊपर डिपेंड वो कर ही नहीं रहे। अगर एक फेल होता है तो उसके पीछे 2-3 और खड़े होते हैं। अच्छा, उसके अंदर सबसे बड़ी खूबी यहाँ पर नजर ये आ रही है कि कोई भी प्लेयर, हमारे यहाँ प्लेयर ऐसा होता है कि अगर बड़ा प्लेयर कोई आउट हो जाए उसके बाद जो है ना सारे के सारे वो जो है ना अपने आप को जो है ना वो एकदम अपने आप को नीचे कर लेते हैं। उसके बाद उनका जो है ना मोरल जो है डाउन हो जाता है। उसके बाद वो जो है ना वो जाके वो खेल नहीं पाते। मगर यहाँ पर जो है जो लाहौर कलंदर का देख रहा हूँ मैं कि अगर कहते हैं कि एक आउट हो गया है तो क्या हो गया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है जो मैं बैटिंग करने आ रहा हूँ भाई, मेरे हाथ में बैट है, मैं उससे अच्छा, वो अपने आप को कहता है कि मैं इससे अच्छा हूँ, अच्छा खेल के दिखाऊं, और वो जो है वो करते हैं। देखें यहाँ पर जो है आप देखें कि ओपनर जो है जल्दी आउट हुआ जी। जो दोबारा आने के बाद जिस तरीके से जो है वो गुलाम ने खेला है ना, कामरान गुलाम ने जिस तरीके से खेला है उसकी आप तारीफ करेंगे कि वो पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी। अच्छा मजहर भाई, चाहूंगा ये कि इसके ऊपर मजीद थोड़ी सी आप रोशनी डालें इनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से, बल्लेबाजों की खास तौर पर। एक ब्रेक के लिए कह दिया गया, एक मुख्तसर सी ब्रेक ले लेता हूँ, वापस आके मजहर अमान साहब को मौका देंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम। वक्त बात करेंगे जब आएगा मौका। यार एंकर आ जाए सीट पे, लाइव कट पे आ रहे हैं, जल्दी जो भी शिफ्ट में जल्दी एंकर आ जाए सीट पे। बंद कर दे। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जनाब बात हो रही थी गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच के हवाले से। अब से कुछ देर पहले जो खबर आई है वो ये कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का जो मैच खेला जा रहा है आज, उसमें पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और टीम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये जो गुज़िश्ता मैच में जो कामयाबी उन्होंने हासिल की, तो टीम का कॉम्बिनेशन जो है उसको बरकरार, कामयाबी तो उसको नहीं कहूँगा, अच्छी परफॉर्मेंस थी ये समझ लीजिए। तो वो टीम कॉम्बिनेशन जो है वो बरकरार रखा गया क्योंकि बहुत बड़ा स्कोर करने में कामयाब हुए थे और एक मौके पर लग ही रहा था कि ये जो है आसानी मैच जीत लेंगे, लेकिन ये है कि उसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। मदर साहब बात अपनी मुकम्मल कीजिए। आप ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ तस्करा कर रहे थे लाहौर की कॉम्बिनेशन की, आपने निशानदेही की, यकीनन बहुत बेहतर नज़र आ रहा है और उसकी वजह भी आपने बयान की। जी मजीद क्या उसमें शामिल करेंगे? जहाँ तक लाहौर कलंदर की बात है, लाहौर कलंदर ने एक मुश्किल वक्त गुजार लिया है और अब वो अपनी जो है रिदम पे आ चुके हैं और उनके पास प्लेयर्स अपने जो है जो डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जो फॉरेनर जो उन्होंने लिए हुए हैं वो भी कंटिन्यूसली उनके साथ चल रहे हैं। तो वो बार बार चेंजिंग उनके, हाँ ये चीज़ जो है ना नहीं आ रही कि जो है ना जिस तरीके से जो है ना बाकी जो है फ्रेंचाइजेज जो हैं वो जो है ना चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ना देखें, मैं एक चीज़ जो है ना कोयटा ग्लेडिएटर और बाकी की बात करूँगा और मैं एक जो है ना मुवाजना करना चाहता हूँ लाहौर कलंदर और उसका। देखें लाहौर अपना जो कोयटा ग्लेडिएटर है, इससे जो लड़के जो नए अपने जो लिए थे जैसे कि साइम अयूब है और मुख्तलिफ लड़के काफ़ी सारे लिए थे कि उनको जो है एमेच्योर्स में उनको खिला के जो है ना उनको जो है ना एक आध लड़का उनको खिलाना पड़ता है। देखें जब आप जो है ना जब ये कोयटा ग्लेडिएटर ने साइम अयूब को लिया, साइम अयूब को लेने के बाद 2 बार आपने लेने के बाद जब वो थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जाने लगा आपने उसको निकाल दिया। अब जो है उसका फायदा जो है वो उठा लिया जाके लाहौर पेशावर ज़ल्मी ने उठा लिया। अब पेशावर ज़ल्मी के लिए वो अहम तरीन रुकन बन गया है। यही आजम खान के केस में हुआ, यही हुआ। मैं यही कह रहा हूँ कि देखें इसका मतलब ये कि आपका पेपर वर्क जो है जो आपका थिंक टैंक बैठा हुआ है वो आपका पेपर वर्क उसके पास कंप्लीट नहीं है। तो अगर जो है ना ये पेपर वर्क जो है ना देखें टीम के
जीतने के लिए ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कोई मखसूस जो है ना थोड़े से लड़के हों, आपके पास तो पूरी दुनिया खुली हुई है। बिल्कुल ठीक है। आपके पास जो है 300-400 लड़का जो है ना फॉरनर भी होता है, पाकिस्तानी भी होता है, उसमें से आपने चूज करना है। यहाँ पर जो है ना हम जो है बड़े नाम तो ले लेते हैं, बड़े नाम के साथ उसको इनफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है, और वो कितना इनफॉर्म है। ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, और जहाँ तक इन दोनों में की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक जो है ना देखे, इसी तरीके से लाहौर कलंदर की जो बात करूंगा, लाहौर कलंदर के अंदर जो है जो बंच बन गया है, वो उनकी सबसे बड़ी खुसूसियत यहाँ पर जो है ना उनका कैप्टन है। तो जो कैप्टन जिस तरीके से कैप्टनशिप कर दे, कैप्टन जब आपका 100% दे रहा है तो वो 100% फिर अपने लड़कों से वो लेगा, ले भी। अगर कैप्टन जो है वो खुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है तो वो जो है ड्रेसिंग रूम में वो बात नहीं कर सकता, वो उस तरीके से बात को कन्वे नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से जो है ये जो है इस वक्त जो है लाहौर कलंदर जिस तरीके से खेल रही है, उनके जो है ना 50 से 60% जो है ना उनका कैप्टन उसके अंदर जो है ना शामिल है। जी मुनीर भाई, मजीद इसमें क्या आप ऐड करना चाहेंगे? फिर हम आगे चल के पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के हवाले से गुफ्तगू करनी है। मेरे ख्याल है बस काफ़ी बात हो चुकी है। जी हाँ, देखिए लाहौर के लिए तो अभी इस वक्त तो हर चीज़ अच्छी लग रही है। अगर कोई बैड डे आ जाता है, कोई ऑफ हो जाता है उसमें, फिर चूंकि ये क्वालिफायर में हैं तो इनको अगर खुदा न करे हार भी जाते हैं तो मौका इनको मिलेगा क्योंकि टॉप पोजीशन पे होंगे। तो लाहौर के लिए तो कोई ऐसे मसाइल नज़र नहीं आ रहे। अब यहाँ इस वक्त जो जंग चल रही है ना, वो चल रही है दूसरी पोजीशन के लिए, कौन सी टीम आएगी दूसरी, ताकि टॉप 2 में आ जाए तो फिर वो एलिमिनेटर वाला सिलसिला नहीं रहेगा। अब ये इस वक्त इस्लामाबाद की टीम दूसरी पोजीशन पर है और मुल्तान की टीम जो है वो तीसरी पोजीशन पर। दोनों के सेम पॉइंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ मैचेस, सब कुछ। जो मेन फ़र्क है वो नेट रन रेट का है। मुल्तान का नेट रन रेट प्लस में है, इस्लामाबाद का माइनस में है। अब मुल्तान के पास 2 मैचेस हैं। मुल्तान को अभी पेशावर से मैच है, जैसा आपने बताया, पेशावर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और अनचेंज खेल रही है। फिर मुल्तान को कल खेलना है कोयटा से, यानी बैक टू बैक 2 मैचेस हैं मुल्तान के। अगर मुल्तान की टीम दोनों मैच जीत लेती है तो उसके भी फिर 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। इसका मतलब है कि नेट रन रेट पर ये पहुँच जाएंगे। अगर पेशावर ज़ल्मी अपना मैच, इस्लामाबाद अगर अपना मैच हार जाती है, इस्लामाबाद का मैच भी पेशावर से है। तो इस वक्त जो पोजीशन चल रही है ना, वो टॉप पोजीशन में पहली पोजीशन पर लाहौर बिल्कुल पक्की अपनी जगह बना चुकी है। दूसरी पोजीशन पर या तो इस्लामाबाद आएगी या मुल्तान आएगी। अब भी इस्लामाबाद के चांसेस बिकॉज ऑफ दी जो पॉइंट्स हैं उसकी वजह से लग रहा है कि चांसेस हैं, बट मुल्तान भी आ सकती है। मुल्तान शुरू में तो हमें लग रहा था टॉप पे रहेगी, लेकिन अभी तीसरी पोजीशन पर है। और चौथी पोजीशन पर जो है वो फिर पेशावर ज़ल्मी आएगी, इसलिए कि उसके नेट रन रेट का इशू है। बाकी कोयटा की टीम का कल आखिरी मैच है मुल्तान से। आई थिंक कल कोयटा की टीम जो है वो हो जाएगी, क्योंकि नेट रन रेट इतना कम है। लेकिन लोग फिर भी एक दफ़ा देखना चाह रहे हैं कि जेसन रॉय को देखें जिस तरह से वो खेले थे, क्या दोबारा कोई ऐसे नहीं खेलते हैं। लेकिन हर दिन एवरी डे इज़ नॉट संडे, देखते हैं क्या होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ऐसी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कभी कभार जो है वो देखने को मिलती हैं, और यकीनन जितनी तारीफ़ की जाए कम है। शानदार इनिंग उनके लिए। मदर भाई, ये फरमाइए कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान में आपकी कौन सी पसंदीदा टीम है? दोनों में से आप किसको ज़्यादा हाईली रेट करते हैं? टीम कॉम्बिनेशन दोनों का अच्छा है। मुल्तान का ग्राफ ऊपर जाके नीचे आया है और पेशावर ज़ल्मी का ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ गया है, बस ये थोड़ा सा एक फ़र्क है। फरमाइए। दोनों टीमें जो है सही टीमें, दोनों अच्छी टीमें, दोनों के कैप्टन जो है वो बेहतरीन कैप्टन है। मैं समझता हूँ कि जो है ना पेशावर ज़ल्मी से का कैप्टन से ज़्यादा जो है वो मुल्तान सुल्तान का कैप्टन जो है ना एग्रेसिव भी है और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना देखें, पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जीतना है कि अगर उसने जो है अपने आप को ऊपर जो है ना 4 में लेकर आना है तो उसको जो है ना ये मैच उसके लिए जीतना लाजमी है, क्योंकि वो अपना एक बहुत अच्छा मैच जो है ना हार चुकी है। मैंने कहा बहुत खेला बहुत अच्छा लगा, तकरीबन जीत गए थे। देखें वो हार जीत जो है ना होती है, मगर वो मैच जो है ना वो मैं समझता हूँ कि PSL की तारीख के बेहतरीन मैचों में से एक मैच आप उसको कर सकते हैं। तो बहरहाल जो है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी को ये मैच जीतना है अपने, और साथ रन रेट को भी थोड़ा सा जो है ना करना पड़ेगा। इसके साथ जो है ना मुल्तान सुल्तान है, मुल्तान सुल्तान अपनी जो है ना सेकंड पोजीशन पे मेरे ख्याल में है, सॉरी थर्ड पोजीशन पे है। तो बहरहाल वो भी अपनी पोजीशन को जो है करने के लिए वो यकीनी तौर पे जो है वो आगे जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगी, और अपनी जिस तरीके से जो है पेशावर ज़ल्मी अपनी मुकम्मल पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है, इसी तरीके से मुल्तान सुल्तान भी अपनी स्ट्रेंथ के साथ खेलेगा, क्योंकि दोनों
दोनों टीमें ये नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा मौका मिले, क्योंकि पीछे जो है आपकी इस वक्त कोयटा है, कोयटा जरा सी गलती उनको आगे जाने का रास्ता। देखें कोयटा का जो है ना, देखें रन रेट तो बहुत ही कम है, -1.2 है। तो उसको जिस तरीके से जो है कल जो है इस्लामाबाद हारी है 100 कुछ रन से, तो इसी तरीके से अगर वो बड़ी शिकस्त देते हैं, बड़ी शिकस्त देंगे तब जाके जो है ना आगे, मगर जो है ना इतना इजी नहीं है जिस तरीके से है, क्योंकि दूसरी टीम भी यकीनी तौर पे जो है ना बेहतर खेलेगी, तो क्योंकि जो है ना ये पूरे जो है ना जो जितना भी अभी मैच हुए इस इतने बड़े मार्जिन से सिर्फ और सिर्फ जो टीम अगर हारी है तो वो जो है इस्लामाबाद की टीम, इसके अलावा कोई भी टीम जो है इतने लंबे मार्जिन से नहीं हारी। हेवीएस्ट डिफीट है पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिफीट है इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, अच्छा सर बॉलिंग के हवाले से जी आप कुछ। अच्छा मैं थोड़ा सा पेशावर और मुल्तान की जो बातचीत चल रही, देखिए दोनों टीमों के कप्तान वो हैं जो पाकिस्तान के T20 इंटरनेशनल के ओपनर्स हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के मिजाज को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन अभी अलग अलग टीमों में एक तरफ एंडी फ्लावर है, दूसरी तरफ डैरिन सैमी है। दोनों बड़े नाम हैं, 2 दफ़ा T20 वर्ल्ड कप डैरिन सैमी ने जितवाए। एंडी फ्लावर वो हैं कि पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही कि ये हमारे कोच बने, लेकिन उनके पास टाइम का इशू है। अच्छा साइम अयूब जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, मतलब सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अगर मैं नजर आई है नौजवानों में, तो एक आजम खान और एक साइम अयूब हैं। मतलब ये जो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि ये दो अपनी जगह बिल्कुल पक्की कर चुके हैं। आई डोंट नो कि अभी आजम खान की इंजरी की क्या पोजीशन है, और अल्लाह करे कि इतनी ज़्यादा सीरियस ना हो। रॉबिन पाल ने एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, टॉम केलर कैडमोर एक दो बड़ी अच्छी इनिंग खेल चुके हैं, हसीबुल्ला ने एक बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। इनके पास पेशावर ज़ल्मी के पास भी हैं, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग शायद इतनी अच्छी नहीं है जितनी मुल्तान की है। अब मुल्तान में आप देखें हसानुल्लाह 18 विकेटों के साथ टॉप पे हैं, अब्बास आफरीदी वो 13 विकेटों के साथ वो भी तीसरी पोजीशन में, उसामा मीर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और बाकी कैरन पोलार्ड को तो खैर बॉलिंग अनवर अली को खिलाते हैं तो वो भी अपनी तरफ से, लेकिन इनकी जो टीम का जो स्ट्रेंथ है ना वो इनकी बैटिंग है। शान मसूद और रिजवान अगर कोई अच्छा आगाज दे देते हैं, ठीक है स्ट्राइक रेट उसका कम होता है, लेकिन बाद में जो इनके धुआंधार बैटिंग करने वाले, चाहे वो राइली रूसो हो, टिम डेविड हो, डेविड मिलर हो, कैरन पोलार्ड, इवन अनवर अली, ये सब के सब जाराना मिजाज के प्लेयर हैं। ये ऊपर की थोड़ी सी कमी को पूरी कर सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम इनकी आ रही है कि डेविड मिलर जो है वो फॉर्म में अपने नहीं है। इतने बड़े प्लेयर हैं T20 के कि वो बिल्कुल नक्शा बदल देते हैं खेल का, लेकिन वो नहीं चल पाया। राइली रूसो भी 1-2 मैचेस से थोड़ा फ्लॉप हुए हैं, 1-2 मैच में बहुत अच्छा खेले थे। टीम डेविड आए थे, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन टीम इनकी हार गई थी। तो बैटिंग में तो इनके सबको पता है कि जिस तरह लाहौर की बॉलिंग सबसे मजबूत है, इस तरह मुल्तान की बैटिंग सबसे मजबूत है। बॉलिंग भी मुल्तान की हालांकि यंग है, अब्बास आफरीदी एहसानुल्लाह को कोई नहीं जानता था, उसामा मीर को भी इतना लोग नहीं जानते थे, उनका हो गया था डेब्यू। उसके बावजूद भी यहाँ उन्होंने तीनों ने परफॉर्म किया है कि लाइन और लेंथ से अपनी चीज़ों को करते हैं और टीम को अच्छा लेके चल रहे हैं। तो मुकाबला अच्छा होना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तानी टीम के तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, दूसरी तरफ रिजवान कप्तान हैं, उधर साइम अयूब हैं, इधर राइली रोसो हैं, उधर रबन पाल हैं, तो इधर टिम डेविड हैं, उधर TKC टॉम केलर कैडमोर हैं, तो इधर डेविड मिलर हैं। तो मुकाबला तो किसी का भी किसी ऑन पेपर तो कहीं से कहीं भी हो सकता है, लेकिन दिन होता है किसी खिलाड़ी का। कल फखर का दिन था, परसों जेसन रॉय का दिन था, उससे पहले मार्टिन गप्टिल का दिन था। तो अगर ऐसा कोई दिन होता है किसी खिलाड़ी का तो वो तो बहा के ले जाएगा अपने साथ सारी चीजें। अदरवाइज अच्छा मैच होना चाहिए, और पेशावर के लिए जरूरी है, इसलिए कि पेशावर को जो है ना थोड़ा खतरा है, तो पेशावर अगर जीत जाएगा तो फिर कोयटा वैसे ही आउट हो जाएगा। अच्छा, जिन मैचेस में हमें तवक्कुआत थी कि ये बड़े कांटे के मुकाबले होंगे, वो कंप्लीटली वन साइडेड मैच साबित हुए। मिसाल लीजिए गुज़िश्ता रोज जो मैच खेला गया, तो उसमें कहा यह जा रहा था कि जनाब कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन हमें नजर आता है, यंगस्टर्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, सब कुछ है, फील्डिंग साइड भी बड़ी बेहतरीन है। अनएक्सपेक्टेडली कैच छोड़ा, और कैच छोड़ने की कितनी भारी कीमत उनको चुकानी पड़ी है। तो गुजारिश ये है कि अब तक जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें जो कांटे के मुकाबले हम जिनको एक्सपेक्ट करते हैं, अब कोयटा का जो मुकाबला जिसमें जेसन रॉय ने इतना बड़ा हदफ किया और इतना बड़ा टोटल होने के बाद यकीनन किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा टोटल, और वो टीम जो इसमें सबसे पीछे रह गई थी, क्या शानदार परफॉर्मेंस दी। तो ये मामला कुछ समझना जो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। T20 क्रिकेट का जो मिजाज है ये उसके मुताबिक है। तो आज जिसका अच्छा दिन होगा, ऑन पेपर तो मुनीर भाई ने बड़ा अच्छा मवाजना किया प्लेयर टू प्लेयर कि क्या कॉम्बिनेशन है, लेकिन दिन का होना भी जरूरी है। क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। प्लेयर जो है ना सभी तैयार होके आते हैं T20 में कि जो ना आज जो है ना मैंने खेलना है। तो अब जो प्लेयर
जितनी बहादुरी से आता है तो अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है। वाह, अब कल जब देख लें कि जो है ना 7-8 रन पे जो है वो फ़खर का जो है ना आसिफ अली ने जो है ना कैच छोड़ दिया, तो उसके बाद जो उसने किया फिर वो जो है ना सब देखते ही रह गए। तो यही चीज़ें होती हैं कि अगर जो है आप जब खेलने के लिए आते हैं तो बड़ा दिल करके आते हैं। तो जहाँ तक कोयटा ग्लेडिएटर की टीम का ताल्लुक है तो वो अपना सब कुछ, उसके पास कुछ नहीं था, ठीक है, उसके पास कुछ नहीं था, उसने आना था और उसने यही करना था। उसने बोला कि भाई मैंने जो है ना मेरे पास मैं जितने मैच हार चुका हूँ उसके बाद अब मेरे पास हम कुछ तो नहीं डूबे बचा। हैं, अब जो है मैं खुद तो उन्होंने डूबा कहा हूँ, इनको वो भी किसी और को भी डुबोने के चक्कर में था। तो उसने जो है पेशावर ज़ल्मी को ही पकड़ लिया। ये पेशावर ज़ल्मी के अंदर सबसे कमजोर कड़ी कौन सी नजर आ रही है, निशानदेही कीजिए। कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जिसको आप समझते हैं कि इसको अब निकाल के दूसरे खिलाड़ी को मौका देना चाहिए? फरमाइए। देखें पेशावर ज़ल्मी, हर इसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है पेशावर ज़ल्मी? देखें पेशावर ज़ल्मी देखें उसको आपके पास है ना विकेट कीपर, आपके पास नसीबुल्लाह बेहतरीन आ गया है जी। तो अब आपको जो है ना जाहिर बात है आपके पास जो है ना अब ये क्यों जो है ना पसंद, ये भी एक पसंद नापसंद की एक सिलसिला चल रहा होता है कि पाकिस्तान टीम जब चल रही थी तो उस वक्त जो है ना कह रहे थे कि भाई विकेट कीपर ऑलरेडी रिजवान है तो दूसरा विकेट कीपर नहीं आना चाहिए, तो वो उसको भी लेकर आ गए। तो अभी मैं समझता हूँ कि ना आपको एक यहाँ पर ना बैट्समैन और उसकी जगह पर खिलाना चाहिए क्योंकि उसने जो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी। बॉलिंग की कमी महसूस हो रही है। आप अपनी बात जारी रखिए। मैं आप जो पूछ रहे थे ना कि किसको नहीं रहता है, तो अब जिमी नेशम क्यों बाहर बैठे हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। या तो फिटनेस का इशू है क्योंकि मुझे फील्डिंग में तो नजर आए थे वो, या क्या रीज़न है कि 4 प्लेयर चूंकि बाहर के खेल रहे हैं तो शायद उनकी जगह नहीं बन रही। लेकिन जिमी नीशम को लिया जा सकता है, लेकिन फिर अगर उमर ज़ही को हटाएंगे तो फिर आपके पास इमर्जिंग प्लेयर का मसला आता है, तो शायद इसलिए वो बाहर बैठे। वजह है कि रॉबिन पॉल और टीकेसी दोनों जो हैं बहुत अच्छी फॉर्म में मुझे नजर है। मुजीबर रहमान वाहिद उनके पास एक माने हुए स्पिनर है, तो इसलिए उनको मजबूरी में बिठाया गया है। बहरहाल टीम में देखिए, टीम का मसला नहीं है, मसला ये है कि जब आप इतने रन बना के भी हार जाएंगे, वो तो इतने ज़्यादा रन 240 बना के अगर आप हार जाएंगे तो उसको मेरे ख्याल 260 भी होते थे जिस तरह जेसन रॉय कर लेते थे, वो आखिरी 8-10 गेंदों पर वो भी स्कोर कर लेते। तो वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच था। कैप्टन ने जो 2 मैच जितवाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर दी। आजम खान का आपने जिक्र किया, 1-2 मैच उन्होंने बिल्कुल तना, वो चीज़ तो किसी भी लेवल पे यहाँ पे होती है। दोनों में से किसी टीम पे तो वो ले जाएंगे। राइली रोसो चल गए, टिम डेविड चल गए, तो ही बहुत है। हाँ बिल्कुल, इससे पहले हो चुका है इस टूर्नामेंट के आगाज, बिल्कुल हो चुका है। मुनीर भाई एक सवाल, वक्त क्योंकि बिल्कुल खत्म हो गया, मैं वो तशनगी रह जाएगी। ये जो टीम मुल्तान सुल्तान की है इसमें खिलाड़ी है कैरन पोलार्ड, क्या दमखम रह गया है उनके अंदर? आपके ख्याल में उनका होना जस्टिफाई करता है? मेरा ख्याल है नाम ज़्यादा उनका रह गया है क्योंकि फिटनेस का इशू और चीज़ें उनकी चल रही हैं। बॉलिंग उन करा नहीं रहे हैं, आप देखिए उनसे बॉलिंग हो नहीं रही, सिर्फ बैटिंग पे रखा हुआ है, तो वो भी उनकी बैटिंग नहीं आती है। ये पहले अभी एक नाम है तो उसको रखा हुआ है, किसी दिन शायद कुछ 6 छक्के भी लगाए, चूंकि आपको पता है T20 इंटरनेशनल में तो ये नाम तो बड़ा है। अब उस बड़े नाम को अगर ये कुछ थोड़ा बहुत कर देते तो ठीक है, वरना अगले सीजन के लिए सोचना पड़ेगा। जी आखिरी जुमला मदर भाई फरमाइए। हम लोग जो है ना दरअसल रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। हाँ ये बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट हमारी लीग में ही दी जाती है। जितने जो है देखें कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको जो है ना जो पाकिस्तान के अपने प्लेयर हैं उनको भी नहीं होना चाहिए था, मगर हम रिस्पेक्ट में जो है ना खिला देते हैं जी। तो हम ये प्रोफेशनलिज्म नहीं खिलाता। बहुत खूब, जो है ना जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो आप जो है ना 100% जो सही है उसको बहुत अच्छी बात है। तो अगर ये मरवत और इस तरीके से जो ना करेंगे तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं, ये एक मरवत। इस सीजन के बाद समझ में आ जाएगी ज्यादातर फ्रेंचाइजीज को कि जो कुछ होता रहा है ये तो बहुत सारे प्लेयर्स के लिए बहुत भयानक साबित हुआ है। देखें जी बहुत सारी जो है ना पीछे भी जो है ना मरवत चलती आ रही है। मुमकिन है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये हो, क्योंकि हम लोग जो है ना बड़े ही मेहमान नवाज लोग हैं, हम एक दूसरे का ख्याल करने वाले लोग हैं, तो जो है ना ठीक है जी। चलें यहीं पे गुफ्तगू को समेटते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मज़हर अमान साहब, मुनीर अल हक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मौजूद मेहमानों को बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है, तमाम मैचेस के हवाले से भी बात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच पे बड़ा तफसील से तबसरा हुआ है। आज जो मैच खेला जा रहा है, अब से कुछ देर बाद बाकायदा आगाज़ हो रहा है, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। मैच मुकम्मल हो जाएगा कल इंशाल्लाह, इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। सवालात का सिलसिला जारी है, वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो कल जो इंशाल्लाह निशस्त होगी उसमें तफसीलन तमाम मामलों पर गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।